गुड मॉर्निंग है जी सबको। कैसे हैं सब? होपफुली बढ़िया ही होंगे। तो सुबह सुबह हो रही है मेरी परेड। और परेड में क्या हो रहा है कि उठते सार इनको और समृद्ध दोनों को भूख लगी हुई है, बट दोनों को डिफरेंट चीज़ें खानी है। तो समृद्ध ने तो वही कल वाला आलू का बैटर, उसके सैंडविच, और इनको खाने हैं एग। तो अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे किचन की हालत, देखिए, ये देखिए। मतलब अति कहते हैं ना जिसको, वो हो रखी है अभी यहाँ पे। तो एक एक करके चीज़ें कर रही हूँ। जब आपका बिल्कुल मन नहीं होता कुछ करने का, और उस टाइम पे आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। इधर भी हाथ चलाना है, उधर भी हाथ चलाना है, दिमाग कहीं और चल रहा है। चलिए, तो मैं नाश्ता करा लेती हूँ इन दोनों को, और अपना भी बना ही लेती हूँ कुछ भी, चाहे खाली एक ऑमलेट बना लेती हूँ। काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं आराम से काम करूँगी। अभी तो मैंने सच बताऊँ ब्रश भी नहीं किया। मैं उठी हूँ, आंखें मलती हूँ, सीधा किचन में आ गई हूँ। चाय बना ली है, समृद्ध का दूध गर्म कर दिया है, ऑमलेट रेडी कर रही हूँ। हो गया क्लीन किचन, नाश्ता करा दिया। ये मेरा बना पड़ा है। अब मैं पहले जा रही हूँ ब्रश करने। अब गए हैं ये, देखिए अभी बेड वैसे ही है, जस्ट अभी निकले हैं। मैंने गीज़र ऑन कर रखा है। किचन तो मैंने कर दी थी साफ़, वो मैंने आपको दिखाई थी, बस बर्तन संभालने हैं और दूध वूध सब उबाल दिया। अब मैं कर रही हूँ ये अपना ड्रेस प्रेस, क्योंकि नहा के यही पहनूँगी। ये ड्रेस प्रेस करके मैं सबसे पहले जाऊँगी, कमरा सेट करूँगी और ये बर्तन वर्तन संभालूँगी। तब तक मेरा पानी गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद नहाने घुस जाऊँगी। चलिए, अब पहले कमरा ठीक करती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम। कमरा तो हो गया, अब करनी है किचन। हो गया बाहर का सारा काम। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, हो गई मैं रेडी। ये कहीं नहीं जा सकता। अब कुसुम अभी आई है सफाई करने के लिए, तो वो सफाई करेगी तो मैं तो बैठने लगी हूँ। तो मीनवाइल मैंने सोचा कि दिन में क्या बना, वैसे तो चिकन है, तो बच्चे तो वही खाएंगे, तो उसके लिए मैंने आटा गूंदवा लिया, तो फुलके बन जाएंगे। और अपने लिए मैं पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि मुझसे चिकन नहीं खाया जाता। मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं इतना चिकन की शौकीन नहीं हूँ। गए हैं हॉस्पिटल और चेकअप करवाने के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए एक बार, और टेस्ट वगैरह लिखवा के आएंगे। तो हो सकता है वहीं से, हॉस्पिटल से ही सारे टेस्ट करवा के आएँ। मैंने बोला भी था मुझे साथ ले चलो, तो कह रहे कि नहीं, हॉस्पिटल में बहुत खज्जल खाना हो जाएगा, तो परेशान हो जाएगी, और फिर वैसे भी चक्कर वक्कर आएंगे, रहने दे तुम। मैं जानकार हैं एक मैडम, उनसे मिलके और सीधा डॉक्टर से मिलके, और अगर टेस्ट आज ही होते होंगे तो टेस्ट भी करवा के ही आऊँगा। तो हो सकता है मुझे काफ़ी टाइम लग जाए, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई। हम फ़ोन पे इन टच हुए इनसे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मैं निकाल रही हूँ चावल, क्योंकि मेरे चावल हो चुके हैं ख़त्म, और मैं इनको 2-3 बार बोल चुकी हूँ लाने के लिए, पर वही बीमार थे। 4-5 दिन से तो बीमारी है आपके सामने, तो उन्होंने ला के नहीं दिए। तो मैं ये देख रही हूँ कि कितने बचे हुए हैं, नहीं तो फिर मुझे ये भी ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। बस ये बचे थे चावल, एक गिलास का। थोड़ी देर आराम करते हैं, जब तक ये सफाई वगैरह करके जाएंगे।
पानी वानी पीती हूँ पहले, सांस चढ़ रही है, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हेलो, आप लोगों से एक बात शेयर करनी है। मैं कुछ जिन लोगों को देख के मैं सीखी हूँ व्लॉगिंग करना, उनमें से संभावना, युविका, विवेक चौधरी और अरमान मलिक, ऑब्वियसली वो तो टॉप आज की डेट में पहुँचे हुए हैं। और उनकी सिस्टर है सपना मलिक, मैं उनके भी व्लॉग देखती हूँ। तो अभी रैंडमली मैंने कुछ उनका व्लॉग देखा और कुछ उनकी नेसेसिटी थी जो मुझे लगा कि मैं शायद उनको सजेस्ट कर सकूं सही। तो मैंने उनको कॉल किया उनके नंबर पे। तो पहले तो कॉल नहीं पिक हुआ, बट मैंने कहा ठीक है यार, बड़े लोग हैं, नहीं उठाया हो। मैं अभी व्हाट्सएप उनको लिख ही रही थी कि मेरे को और कुछ बात नहीं करनी, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर एट ऑल। तो मैं सिर्फ उनको कुछ सजेस्ट करना चाह रही थी जो मैंने यूज़ किया है, शायद उनके भी काम आ सकता है। मैंने अभी आधा मैसेज टाइप भी नहीं किया था और इमीडिएटली उनका कॉल बैक आ गया। शॉक मेरे लिए कि अच्छी सेलिब्रिटी हैं वो आज की डेट में, बहुत अच्छा उनका नाम है। चाहे आप अरमान मलिक के साथ जोड़ के कह लीजिए या उनकी इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी है वो भी आज की डेट में बहुत फेमस है। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कॉल बैक करेंगी। मुझे लगा था कि ठीक है, नहीं उठाया। मैं व्हाट्सएप पे उनको जो भी बोलना है लिख देती हूँ, अगर देख लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं देखेंगे तो ठीक है यार, बिज़ी होता है इंसान। मतलब मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैंने रैंडमली उनको कॉल कर दिया। और जब उन्होंने कॉल बैक किया, लिटरली मेरे गूज़बम्स आ गए कि यार, आप इतने अच्छी जगह पे जाने के बाद, एक स्टेटस मेंटेन करने के बाद, आप रैंडमली किसी को भी कॉल बैक कर लेते हो। बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं वो, बहुत प्यार से उन्होंने मुझसे बात की, दीदी दीदी करके वो मुझसे बात कर रही थी। हाँ, ऑब्वियसली वो मुझसे उम्र में छोटी हैं तो मैंने दीदी एक्सेप्ट कर लिया। आई थिंक मुझसे उम्र में छोटी हैं। जनरल बात हुई, जो मैं उनको मैसेज कन्वे करना चाहती थी मैंने उनको बताया, लाइफ के बारे में थोड़ा सा, उनके बुटीक को लेके, उनके काम को लेके थोड़ा बहुत जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है बुटीक लाइन में, वो मैंने उनसे शेयर किया। लिटरली मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसे ही उनको कॉल किया और उन्होंने मुझे कॉल बैक करके मुझसे इतनी देर, कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट उन्होंने मुझसे बात की। रियली मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस तरह से मुझे कॉल बैक किया। मैंने उन्हें बताया कि आप लोगों को देख के मैंने भी व्लॉगिंग शुरू की है, मैंने सीखा है आप लोगों से। तो जस्ट ऐसे ही मुझे लगा एक अपनापन सा कि आप इतना परेशान हो रहे हो एक चीज़ को लेके, तो मैं उसको शेयर करना चाहती थी। मैंने उनसे किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सच बता रही हूँ कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे लोग कितनी भी बातें बनाएं, पर रियलिटी जो इंसान की होती है ना, वो आप मिलके ही पहचान पाते हो। शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी और बहुत मेहनत से अपनी बेटी को बड़ा कर रही है अकेले। ठीक है, फैमिली हेल्प करती है, बट आपको फैमिली अगर चलिए 2 चपाती की हेल्प कर देती है तो सब्जी तो आपको खुद ही कमानी पड़ती है। कोई बात नहीं, जितनी भी हेल्प कोई करता है बहुत अच्छी बात है, बट शी इज़ स्टिल वर्किंग, हार्ड वर्किंग वुमन। तो मैं तो उनको सिर्फ ऑल द बेस्ट बोलूँगी लाइफ के लिए, कि वो जो काम सोच रही हैं, जिस लेवल तक जाना चाहती हैं, वो डेफिनेटली पहुँचेंगी, क्योंकि वो कोशिश कर रही हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सेम मैंने भी लाइफ में बहुत बार कोशिशें की हैं और इस बार फिर इस एज में आके हमने फिर से एक स्टेप लिया है। तो वही मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करते रहना चाहिए। लाइफ में सक्सेसफुल आप ज़रूर होंगे। और सपना मलिक, तन्वी मलिक, आप दोनों माँ बेटी की जोड़ी बहुत फेमस होगी और बहुत आगे तक जाएगी। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू फॉर कॉलिंग बैक। और अगर मेरा सजेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसको एक बार यूज़ करके देखिएगा, जो मैंने आपको बताया। तो डेफ़िनेटली आपकी एक प्रॉब्लम तो लाइफ की सॉल्व हो जाएगी।
इमेजिन करके देखिए आप लोग कि फैमिली में भी आप किसी को कॉल करते हैं ना, तो अगर उसको बंदे को इच्छा नहीं है ना बात करने की, इग्नोर मार देता है। मैसेज भी कर करके थक जाओगे तो भी इग्नोर मार देते हैं, अरे देखा ही नहीं, अच्छा नोटिफिकेशन ही नहीं आई मिस्ड कॉल की, इतने बहाने होते हैं। और वो लेडी जो मुझे जानती भी नहीं है, मैंने रैंडमली उसे कॉल किया बिना किसी पर्पस के, उसने मुझे कॉल बैक किया इमीडिएटली, विदिन 5 सेकेंड उनका कॉल बैक आ गया। लाइफ में ना ऐसे लोग जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो बहुत कम मिलते हैं, और ऐसे सच्चे लोगों को ना हमें सपोर्ट करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। आप देखिए उनके व्लॉग्स, अगर आपके पास टाइम है और आप करना चाहते हैं तो उनके व्लॉग्स देखिए। लिटरली एक इंस्पिरेशन मिलती है। एक अकेली लेडी कई चीज़ों से फाइट करते हुए अपने बच्चे के साथ रह रही है और उसके सपोर्ट में खड़ी हुई है और आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है वो लाइफ के लिए। चलिए, ये तो मेरी खुशी थी आज की जो मैं आपसे शेयर कर रही थी। अब मैं जा रही हूँ पुलाव बनाने। जो ऐसी ड्रेसेस कितनी प्यारी लगती है ना, खुली खुली मैक्सी गाउन टाइप, मुझे बहुत पसंद है ऐसी ड्रेसेस। और ये मीशो पे 300-350 रुपये में बड़े आराम से मिल जाती हैं और पहन के एकदम कूल, गर्मियों में बहुत अच्छी रहती हैं। मैं उठी थी अब चाय बनाने के लिए, समृद्ध खेलने जा चुका है, दिया सो गई है खाना खा के, और मुझे पीनी है चाय। चलिए, चाय रेडी है और पंजीरी भी गरम कर ली है। हाँ जी, तो अभी जस्ट ये आए हैं, आज जल्दी आ गए, 7 बजे आ गए, क्योंकि आज भी अभी तबीयत इतनी बेटर नहीं लग रही इनको। चलिए एक बार मैं इनसे पूछूं डॉक्टर ने क्या बोला। हाँ जी, ये लो दूध, तो ये लो। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने यार दवाइयाँ दी हैं, एक मल्टीविटामिन दिया, कह रहा 3 दिन खाओ, आराम आ जाना चाहिए। और टेस्ट कह रहा 3 दिन बाद अगर आराम नहीं आता, क्योंकि डायबिटीज़ नहीं है, तो वो कह रहा फिर 3 दिन दवाइयाँ खाओ। शुगर ठीक आई थी आज भी? हाँ, शुगर वही है 100-100। अब आप ना वो डायलॉग बोला करो, अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खा के जीता हूँ, लेकिन आज भी घर के अंदर रोशनी देता बजाज। डॉक्टर ने इनको जूस पीने के लिए बोला था, पर जल्दी घर आने के चक्कर में ये जूस पीना भूल गए। साथ में थोड़ा बहुत मार्केट का काम है, आज बाज़ार लगा होगा, थोड़ी सब्जियां ख़त्म हैं, अगर इनकी हिम्मत होगी तो सब्जियां भी लेके आऊँगी। और बस निकल रहे हैं। तो ये जो लाइट्स चमक रही हैं, ये चमक रही हैं मंडे बाज़ार की। तो हमारे नियर बाय में ना हर बार पे बाज़ार लगता है, तो हम घूमते घूमते आ गए हैं मंडे बाज़ार। मैं थोड़ा सा घूमूंगी और ये लेंगे सब्जियां। तो यहाँ पे भी तो है सब्जियां इस साइड पे। ये देखिए बाज़ार की रौनक देखिए, खूब ज़ोर शोर से शॉपिंग चल रही है। वाह, चप्पल बड़ी अच्छी लग रही है। दो एक साइज छोटा मिल जाएगा, सबसे छोटा सी एक आइटम और लेंगे। चलिए एक बार मैं चेक कर लूँ, फिर आपको मिलता। खर्चा मैंने कर ही दिया, 200 रुपये में अच्छी चप्पल मिल रही थी, और मार्केट में बहुत कुछ है देखने के लिए और घूमने के लिए। चलिए, जब तक ये सब्जियां लेंगे मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ। आप भी देखिए हमारे यहाँ की मार्केट की रौनक। ये देखिए पिचकारियाँ, वाह। चलिए एक बार यहाँ पे भी झांकते हैं, यहाँ पे क्या क्या है। आती हूँ, आपसे मिलती हूँ। हम वापसी आ रहे थे तो यहाँ पार्क में देखा सैमी खेल रहा है। कहाँ है, जूम करके भी नहीं दिखेगा यहाँ तो। वो रहा उस साइड, वो रहा रेड टी शर्ट में, ये रहा रेड टी शर्ट में, दिख गया दिखा आपको, वो रहा रेड टी शर्ट में। आज का सामान ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेने गए थे सब्जी। अब घूमने के चक्कर में थोड़ा सा तो खर्चा मेरा भी बनता था, तो सब्जी में तो आई है सिर्फ आलू प्याज और मूली। ये अच्छा लग रहा है ना, वो वाले वाइट वाले टूट गए थे ना, ये वो है नेल पेंट रिमूवर। और ये लाई हूँ आर्टिफिशियल नेल्स,
बड़ा अच्छे लग रहे थे मुझे चिपकाने वाले। और ये नेल पेंट रिमूवर डब्बी वाले, कॉम्पैक्ट वाले। वैसे लिक्विड भी है बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं मुझे। और एक ये स्लीपर 200 रुपये में मिल रही थी राजे, कंफर्टेबल बहुत है और इतनी सुंदर लग रही थी ना पहनी हुई पैर में। हाँ जी, रात हो गई है, 9 बज रहे हैं और खाने में है पुलाव जो दिन में बनाया था। आके डोके आए थे तो भी मैंने कुछ नहीं खाया था। ये बोल भी रहे थे गोलगप्पे खा ले, भटूरे खा ले, बट वही है आजकल मन नहीं करता। हाँ, अगर भूख लगनी है तो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी लग जाएगी। अब जैसे कल रात को मुझे 11 बजे के आसपास भूख लगी तो मैंने एक चपाती और जो उस दिन फली आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो मुझे पसंद है तो मैंने रखी हुई थी, तो मैंने वो खाई थी। तो अब मैं बस इनको और समृद्ध को खाना डाल के दे दी थी, तो मैंने कहा इस बीच में आपसे भी मिल लूँ, आपको भी बाय कर लूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, नया दिन, फिर नई चीज़ें लाइफ की होंगी। देखते हैं कल का दिन क्या लेके आता है। अभी तो जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। हर चीज़ में कुछ ना कुछ टोक लग ही रही है। पता नहीं नज़र लगी है या किसको क्या बोलूँ मैं, मतलब ठीक है, सही टाइम नहीं है अभी शायद। कहते हैं ना, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। तो वेट कर रही हूँ कि सही टाइम भी आएगा। बाकी आज सपना से बात करके मेरा दिल बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। उनकी बेटी से भी बाद में मेरी बात हुई, तन्वी से, बहुत अच्छा लगा मुझे। होपफुली कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उनसे भी मिलूँगी और मिल के आपको भी दिखाऊंगी कि कैसी हैं वो। चलिए, फिर वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, करना आपने कुछ नहीं है, बट ठीक है, आप देख लेते हैं व्लॉग्स, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लाइक नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, शायद आपको कुछ कमी लगती होगी। हाँ, बहुत सारी कमियां हैं भी मेरे ब्लॉग्स में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।